पद्मावती को ऋण स्वीकार नहीं है वेंकटेश। बताइए क्या है आपके प्रेम का मोल? हीरे मोती रत्न आभूषण दास दासी राजपाट, और अगर ये भी कम है तो मैं अपने प्राण तक देने को सज्ज हूं। उसके बदले में मुझे केवल आप चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। ठीक है राजकुमारी, आप हीरे मोती रत्न आभूषण का एक ढेर बनाइए और रोप दीजिए सूखी टहनी को उसमें। यदि शाख से टूटी ये सूखी टहनी आपके धन के ढेर में पुनः पनप जाए तो मैं सदा सदा के लिए आपका हो जाऊंगा, वो भी बिना किसी मूल्य के। अपने प्रेम को बेच दूंगा। प्रेम वो भाव है जो अभावों में फलता भी है और फूलता भी। कोई वस्तु नहीं देवी जिसका मोल लगाया जा सके, इसका मोल लगाया जा सके, इसका मोल लगाया जा सके, इसका मोल लगाया जा सके। नहीं नहीं, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं 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 नहीं। प्रेम वो भाव है जो अभावों में फलता भी है और फूलता भी। कोई वस्तु नहीं देवी जिसका मोल लगाया जा सके। और जिस मन में सच्चे प्रेम की ज्वाला भड़क जाए तो वो भी बुझती नहीं है। जितनी सच्ची आपके लिए मेरी भक्ति है उतना ही दृढ़ वेंकटेश के लिए मेरा प्रेम। मेरे प्रेम की नैया के पतवार आप बनेंगे। इस भव सागर से मेरी प्रेम की नैया को पार आप करवाएंगे। मुझे वेंकटेश से आप मिलवाएंगे नारायण। वेंकटेश का प्रेम, प्रेम की परिभाषा, प्रेम की आशा केवल भार्गवी है। ये जन्म भार्गवी के लिए है और मेरा प्रेम भी। उसके अतिरिक्त मैं किसी और का नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल मेरा प्रेम आप अवश्य समझेंगी। सब समझ रही हूं मैं। ये तुम्हारा प्रेम नहीं, चाल है। और जो तुमने कहा था वो अनजाने में कहा या फिर जानबूझकर? अपने प्रेम की सौगंध। नहीं जानता था कि मेरा प्रेम इतना शीघ्र आपको यहां खींच लाएगा। मुझे मेरे उद्देश्य की सौगंध। मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई। अच्छा, आज आपका विवाह होने वाला था और आपके पिताश्री अब तक तो राजकुमार वासु को लेकर भी आ गए होंगे, किंतु वर वहां वधू यहां। ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि होने वाली वधू को
वर का स्वभाव या मन का भाव न भाया हो। तुम पाखंडी हो, छलिया हो तुम। तुम्हें मेरे मन के भाव कैसे पता चले? जो नारायण का भक्त हो उसे मन का भाव अभाव सबका ज्ञात होता है। देखो तुम। अच्छा, मैं जानता हूँ आप नारायण के नाम से रुष्ट हो जाती हैं। बस इतना समझ लीजिए कि जिससे प्रेम के धागे बुनते हैं उसके मन की हर बात अपने मन में उतर ही जाती है। मैं और मेरा प्रेम किसी और के लिए है। अर्थात वेंकटेश का प्रेम और मेरी प्रतिद्वंदी भार्गवी है। भार्गवी वो बाधा है जो मेरे और वेंकटेश के बीच में खड़ी है। जा रही हूं मैं राजकुमार वासु से विवाह करने। अभी भी मुझे उत्तर नहीं मिला। यदि जाना ही था तो मुझे बताने क्यों आई हैं? किंतु मुझे उत्तर मिल गया वेंकटेश। जो स्वयं आपके प्रेम को ठोकर मारकर जा रही है, उसके लिए आपने मेरे प्रेम को ठुकरा दिया। जो अपना ही ना हो पाए, उस प्रेम का क्या अर्थ? प्रेम का अर्थ पाना नहीं, प्रेम का अर्थ उस प्रेम में खो जाना है। वैसे भार्गवी की ना में मेरे प्रेम की हां की हार नहीं है। वो तो बालपन से ही निश्चित संबंधों के अनावश्यक बंधन में बंधी है। भार्गवी भोली है, ये नहीं जानती कि किससे प्रेम करना है और किससे विवाह। बस नट, मर्यादा में रहो। सब जानती हूं मैं कौन मेरे योग्य है और कौन नहीं। तो क्या आप ये जानती हैं तुम ठीक तो हो ना? अधिक चोट तो नहीं लगे? बहुत पीड़ा हो रही होगी ना? क्षमा कीजिए स्वामी, मेरे कारण आपको विलंब होगा। अरे इसमें तुम्हारा क्या दोष? दोष तो इस पत्थर का है जो तुम्हारे मार्ग में आया और तुम्हें घायल कर गया। तो विलंब क्यों होगा भला? चोट तुम्हारे पाँव में लगी है, मेरे हाथों में नहीं। जानती हैं ये क्या है? विवाह। विवाह क्या होता है और किससे करना है मैं बताता हूं। वो जो संबंधों को समझे, एक दूसरे की पीड़ा में साथ रहे, संकट में साथ निभाए, उसके साथ नहीं जिसके साथ बालपन से ही संबंध निश्चित हो। विवाह का आधार प्रेम है, प्रतिशोध नहीं। कदाचित आप ये नहीं जानती। जानते तुम नहीं हो। राजकुमार वासु स्वभाव में थोड़े जटिल अवश्य हैं, किंतु वो बहुत समझदार हैं, साहसी हैं और मेरा साथ भी अवश्य देंगे। ये तो गई विवाह करने। जिसने ना आपके प्रेम को देखा, ना आपकी बात सुनी, फिर आप क्यों उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं?
मुझसे विवाह कर लीजिए। जो आपको सुनने के लिए सच है, आपको अपने जीवन में लाने के लिए सच है। भार्गवी के लिए एक क्या, अनेक जन्मों तक प्रतीक्षा करने के लिए सज्ज हो। इसलिए आप अपना समय व्यर्थ ना कीजिए। आपकी प्रतीक्षा से मेरी ना हाँ में नहीं परिवर्तित हो जाएगी। मैं जीवन भर प्रतीक्षा नहीं कर सकती वेंकटेश। अब या तो आप मुझे अपनाएंगे या मैं मृत्यु को। ऋषिवर, आपकी पुत्री कहाँ है? हटी तो वो बालपन से ही थी। कदाचित आप दोनों के प्रेम ने उसे और बिगाड़ दिया। लीजिए, आ गई भार्गवी। विलंब के लिए क्षमा करें। अब वर और वधू उपस्थित है तो शुभ कार्य आरंभ कर देते हैं। हस्त स्नान करके युवराज के साथ महादेव को जल अर्पित कर उनसे आशीर्वाद लेना होगा और उसके बाद भूमि पूजन होगा और उसके साथ ही साथ विवाह के रस्मों का आरंभ। जी पिताश्री। भार्गवी भोली है, ये नहीं जानती कि विवाह के योग्य कौन है और कौन अयोग्य। भार्गवी, राजकुमार, ये क्या उदंड देता है? मतिहीन हो या दृष्टिहीन? इतनी बड़ी चौकी दिखाई नहीं दी तुम्हें? अब ये सब ढोंग छोड़ो, उठो और चलो। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। रुक जाइए काव्य माता, विवाह है आज इनका। अपना हाल और चाल स्वयं संभाल लेंगी। कब तक कोई और साथ देगा? मैं साथ दूंगा आपका, सदा सदा के लिए। ऋषि भृगु, काव्य माता और शुक्राचार्य मिलकर नियति के लेख को पलटने चले थे, विधि के विधान को बदलने चले थे, संबंधों को षड्यंत्र से जोड़ने चले थे। किंतु सच्चे प्रेम के आगे संकट का पर्वत भी ध्वस्त हो जाता है।